दोस्तों, महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी में महाजोतम पैचार मची हुई है। वहां हर कोई इसीलिए नहीं लड़ रहा है कि सत्ता में आने के बाद महाराष्ट्र को और अधिक विकसित कैसे किया जाएगा, बल्कि लड़ाई तो वहां इस बात की हो रही है कि सत्ता मिलने के बाद सत्ता की मलाई कौन अधिक चापेगा। दर्शकों, महाविकास अघाड़ी का दर्द जिसने भी सुना उसने सीधा यही कहा कि इसी तरह राजनीतिक लोभ के चक्कर में रहोगे तो कभी भी तुम्हारा विकास नहीं होगा। दर्शकों, जैसे दूध के लिए बिल्लियां लड़ती हैं, कुछ उसी तरह से महाविकास में सत्ता की मलाई के लिए युद्ध हो रहा है। उद्धव ठाकरे के संजय राउत अब बेचैन हो गए हैं कि उनकी पार्टी का क्या होगा। संजय राउत को डर है कि कांग्रेस उनके साथ खेला न कर दे। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान की अटकलों के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि सहयोगी कांग्रेस को समझना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में उसके संख्या बल में हुई वृद्धि में उनकी पार्टी का योगदान है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता अगर मानते हैं कि वे गठबंधन में बड़े भाई हैं, तो उनके लिए ये सही नहीं है कि वे हमारी पार्टी की भूमिका को भूल जाएं। राउत ने ये टिप्पणी कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बालासाहेब थोराट के उस बयान के एक दिन बाद की जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें विश्वास है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। एमबीए में शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के अलावा शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी शामिल है। महागठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 31 पर जीत हासिल की, जबकि सत्तारूढ़ महायुति को केवल 17 सीट ही मिल पाई। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस को उसकी सीट में वृद्धि के लिए शिवसेना यूबीटी के योगदान का अध्ययन करना चाहिए। राउत ने कहा कि 2019 में अविभाजित शिवसेना द्वारा जीती गई कोल्हापुर, रामटेक और अमरावती लोकसभा सीट उसने कांग्रेस को दी, जिन पर उसने सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा, उनकी 3 सीट हमारी वजह से बढ़ी। ये उचित नहीं है कि वे ये भूल गए हैं या भूलना चाहते हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता थोराट ने राउत की टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए कहा कि एमबीए की सीट एक दूसरे की वजह से बढ़ी। शिवसेना यूबीटी की वजह से कांग्रेस की 3 सीट बढ़ने संबंधी राउत की टिप्पणी पर सवाल करने पर थोराट ने कहा था कि हम इस पर एमबीए के मंच पर चर्चा कर सकते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने राउत के दावे को खारिज करते हुए कहा कि शिवसेना यूबीटी नेता पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद का फैसला चुनाव के बाद वरिष्ठ नेता करेंगे। पटोले ने कहा कि एमबीए आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अब एकजुट होकर लड़ेगा और सीट बंटवारे को लेकर कोई असहमति नहीं है। इसी बीच राकांपा एसपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि एमबीए सहयोगियों को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के बारे में बात करने से बचना चाहिए। वहीं कांग्रेस के रवैये से सबसे ज्यादा नाखुश उद्धव गुट है। हाल ही में संजय राउत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी बहुत व्यस्त है आजकल। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एमबीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव नवंबर के मध्य में होने की संभावना है। जिस तरह से ठीक चुनावों से पहले महाविकास अघाड़ी आपस में ही एक दूसरे को धूल धूसरित करने में लगी हुई है, उसका सीधा फायदा कहीं न कहीं महायुति यानी कि बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।